झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में ठंड बढ़ी, अगले 5 दिन और बढ़ेगी ठिठुरन। उत्तर पश्चिम हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। गोड्डा में अधिकतम है जबकि गुमला में न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद सहित सभी जिलों में न्यूनतम तापमान रहेगा। 8 से 10 दिसंबर तक तापमान और भी गिर सकता है। सुबह शाम कोहरा बढ़ेगा, मतलब ठंड का असर पूरे राज्य में तेज रहेगा, सावधानी जरूरी है। शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 3451 पदों पर भर्ती। जेएसएससी ने स्पेशल टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 3451 पद भरे जाएंगे। आवेदन 12 दिसंबर 2025 से शुरू 13 जनवरी 2026 तक है। इसका योग्यता होना चाहिए बीएड या स्पेशल एजुकेशन डिग्री। उम्र 21 से 40 या फिर 45 वर्ष कैटेगरी के अनुसार। हजारों युवाओं के लिए बड़ा मौका है। जेएमएम का बीजेपी पर पलटवार, घुसपैठ बयान पर बयानबाजी तेज। जेएमएम ने कहा कि झारखंड का सबसे बड़ा खतरा घुसपैठ से नहीं बल्कि बीजेपी की राजनीति से है। बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। झारखंड में किसानों के लिए फसल बीमा का आखिरी मौका बचा है। 31 दिसंबर अंतिम तारीख है। सरकार ने किसानों से कहा है कि जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। किसी भी प्राकृतिक आपदा में नुकसान का पूरा मुआवजा मिलेगा। गांव-गांव सूचना अभियान चलाया जा रहा है। जियो और एयरटेल ने रिचार्ज प्लान महंगे किए, आज से बड़ी कीमतें। जियो और एयरटेल रिचार्ज प्लान महंगा करने वाली है। टेलीकॉम कंपनियों ने फिर से ग्राहकों पर बोझ डाल दिया है। आज से जियो और एयरटेल के कई रिचार्ज प्लान 50 रुपया तक महंगे हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेट, कॉलिंग और डेटा सब महंगा है। लोगों ने नाराजगी भी दिखाई जा रही है क्योंकि पहले से ही महंगाई बढ़ी हुई है और अब रिचार्ज में भी जेब पर भारी पड़ रहा है। रघुवर दास का आरोप, राज्य में हर काम में भ्रष्टाचार है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड में कोई काम भी बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता। पूरा राज्य घोटाले का अड्डा बन चुका है। उनका ये बयान सरकार पर सीधा हमला माना जा रहा है। बीजेपी आरोप पत्र, हेमंत सरकार को बताया ठगुआ सरकार। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा, यह अबुआ सरकार नहीं, ठगुआ सरकार है। 6 साल में जनता को सिर्फ धोखा मिला। एक साल के कार्यकाल में भी सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी का बयान, सत्र जीत के अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा, सत्र का जीत के अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। बिहार चुनाव में जो जनता का उत्साह दिखाई दिया वो लोकतंत्र की असली ताकत है। सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की। उनका ये बयान सभी सांसदों के लिए एक संदेश माना जा रहा है। बड़ा फैसला, सिम नहीं तो व्हाट्सएप टेलीग्राम नहीं चलेगा। सरकार ने साइबर सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। अब अगर मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होगा तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप जैसे काम नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य है फर्जी और फेक अकाउंट को रोकना, ऑनलाइन ठगी कम करना, सुरक्षा को मजबूत करना। ये फैसला देश भर में लागू होने वाला है। झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा धनबाद से शुरू। धनबाद में अब परिवहन व्यवस्था आधुनिक होने जा रही है। 27 नवंबर को कोयला मंत्री धनबाद पहुंचेंगे। 28 नवंबर को बेलागड़िया से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। बीसीसीएल ने विस्थापितों के लिए 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई है। कुल परियोजना लागत 2.5 करोड़ की है। दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद अब ये तकनीक झारखंड में शुरू की जा रही है। यह प्रदूषण कम करेगा और लोगों को आरामदायक सफर मिलेगा। एसआईआर सिस्टम पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने एसआईआर को जबरन थोपने वाला सिस्टम कहा। उनके अनुसार इस प्रक्रिया में 16 बीएलओ की मौत हो चुकी है। लोगों को 22 साल पुरानी मतदाता सूची खंगालनी पड़ रही है। इससे वोट चोरी का रास्ता खुलता है। इसलिए उन्होंने देश भर में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई है। अस्पतालों में क्यूआर कोड से इलाज की नई सुविधा। रांची सदर अस्पताल
में नई सुविधा शुरू हो चुकी है। अब मरीजों से जुड़ी सारी जानकारी QR कोड में दर्ज होगी। भर्ती प्रक्रिया, जांच, दवाइयाँ, इलाज का इतिहास, जिससे डॉक्टरों को मरीजों की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और इलाज अधिक सटीक होगा। खतियान और छात्र मुद्दों पर JLKM का आंदोलन शुरू। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने छात्र अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा डुमरी से रवाना हुई है। 9 दिसंबर को रांची पहुंचेगी। विधानसभा के सामने बड़ा प्रदर्शन होगा। यात्रा की शुरुआत विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई है। राज्यपाल ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पर चिंता जताई है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा है कि छात्र को छात्रवृत्ति जारी करना जरूरी है। वे सरकार को आवश्यक निर्देश देंगे। SLBC ने एक बड़ा प्रस्ताव दिया है जो झारखंड के लाखों किसानों को राहत दे सकता है। अब बिना भूमि दस्तावेज वाले किसानों को 1 लाख की जगह 2 लाख तक KCC लोन देने की सिफारिश की गई है। किसानों का कहना है कि अगर ये लागू होता है तो छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। मैया सम्मान योजना की 16वीं तारीख पक्की। झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा 15 दिसंबर के बाद अकाउंट में क्रेडिट हो सकता है। उससे पहले अगर आपका कुछ गलती है तो उसे सुधार करवा लीजिए, क्योंकि जल्द ही पैसा आने वाला है। और फिर से सभी जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया गया है। उसके बाद ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आएगा। 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अब ईडी ने पूरी तरह प्रवेश कर लिया है। ईडी ने इस मामले में ECIR दर्ज कर लिया है। अदालत से जेल में पूछताछ की अनुमति भी मिल गई है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में तय किया गया है कि मनरेगा कर्मियों को मानदेय 30% बढ़ाया जाएगा। सभी कर्मियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का नया प्रस्ताव तैयार किया जाए। मंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को रोजगार देना हमारी पहली प्राथमिकता है। JLKM विधायक जयराम महतो आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्कॉलरशिप में कई सालों की देरी हुई है। स्थानीय नीतियों का विवाद और भर्ती परीक्षाओं की लंबित प्रक्रिया जल्दी किया जाए। यह सभी मुद्दे सदन में जोर शोर से उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि छात्र के समर्थन में 180 किलोमीटर की पद यात्रा भी की गई है। CM हेमंत सोरेन के लगातार दिल्ली दौरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। सोशल मीडिया में इसे सत्ता परिवर्तन जोड़कर देखा जा रहा था। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि CM बार बार दिल्ली क्यों जाते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं। उन्होंने सभी खबरों को अफवाह बताया। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने WhatsApp ग्रुप, Facebook और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।